हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कॉस्ट ऑफ डेट्स की, जिसमें हमने डेट्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट्स। दो, कॉस्ट ऑफ डेट्स रिडीमेबल इन लमसम आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड। तीन, कॉस्ट ऑफ डेट्स रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। बेटे अब हम चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान दें, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ डेट्स बिल्कुल सेम है। बस फर्क यह है कि जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा होता है। खर्चा होगा, टैक्स बचेगा, उस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। पर यहां क्या होगा, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर से गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उस टैक्स को हम कहते हैं CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये हमें ऊपर से देना पड़ता है। यानी मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारे को जहां पर हम पहले उस फॉर्मूले सारे सेम है, बस जहां पर हम पहले ये लिखते थे ना, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, अब इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस CDT, इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझे आप? यानी अब हमें जो है ये थोड़ा सा परिवर्तन करना है जो आपने देखा। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे, 1 प्लस CDT। क्लियर हो गया? सारा का सारा फॉर्मूला सेम। एक बार फिर बात करते हैं कि जब हम डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालते थे तो इंटरेस्ट पर हमको टैक्स बेनिफिट मिलता था, इसलिए हम इंटरेस्ट को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते थे। पर बेटे जब हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालेंगे तो हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां उल्टा हम प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 प्लस CDT से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड्स के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। तो जो अब आगे आप स्लाइड्स देखोगे ना, उस पर मैंने ये बात हाईलाइट की है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए, आप वही फॉर्मूला चेक करिए, वही डिवेंचर्स वाला फॉर्मूला चेक करिए। बस यहां क्या आ गया, देखिए यहां क्या आ गया, 1 प्लस CDT, वही फॉर्मूला चेक करिए। सैस करके मतलब सोच के बताएं, कुछ एरर हो इसके अंदर, सोच के बताएं। नीचे आ जाएगा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होगा, इशू प्राइस इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज, या अमाउंट रेज्ड माइनस इशू एक्सपेंसेस। अगर कुछ ना बोला हो तो आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को 0 लें। तो आइए एक एग्जांपल बनाते हैं। अब एक कंपनी ने 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक है ना। उसका इशू पे एक्सपेंस आया 20,000, तो कंपनी के पास कुल पैसा आ गया 3,80,000। तो नीचे आपका आ जाएगा 3,80,000। ऊपर आ जाइए, 4 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर हैं, मान लीजिए उन पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 12% है और CDT मान लीजिए 10% है। तो ऊपर आपका ये आ गया, इंटू 100 आपकी कॉस्ट निकल आएगी। देखिए क्या कॉस्ट है कि 4 लाख इंटू 12% इंटू 1.1 डिवाइड बाय 3,80,000 परसेंटेज, ये आ रही है मेरे बच्चे 13.89%। आया समझ में? एक और देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ने 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए, ठीक है। तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किए 10 लाख के। अब फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 5% है, तो इसको हमने 10 लाख को 1 माइनस 0.05 यानी 5% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा नेट प्रोसीड आ गया 9,50,000। तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 9,50,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा बेटा, 10 लाख का 15%। मान लीजिए CDT जो है आपका 20% है, तो 1 प्लस 20%।
देखिए कॉस्ट कितनी आती है, चेक करिए, देखिए बेटा ऊपर आ गया 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख इंटू 120% हो गया 1,80,000 और डिनोमिनेटर में आ गया 9.5 लाख और परसेंटेज बना देते हैं 18.94%। 18.94%। बताइए क्लियर हुआ कि समझ आया? अब एक और देखते हैं, चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने इशू किए हैं 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs एट 20% प्रीमियम सपोज, ठीक, और सीडीटी जो है वो 10% ले लेते हैं, सीडीटी जो है 10% है और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो 5% है। तो अब आप देखिए अब आपका इशू प्राइस क्या हो जाएगा, सोचिए वो हो जाएगा 10 lakhs प्लस 20% यानी 12 lakhs, हाँ के ना। नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा 12 lakhs इंटू 1 माइनस 5%, देखिए कितना हो जाएगा 12 lakhs इंटू 95% हो जाएगा ना 11,40,000, ठीक। तो नेट प्रोसीड कितना हो गया बेटा 11,40,000। अब आप ऊपर आ जाइए, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो जाएगा 10 लाख फेस वैल्यू है उसका 15% और 1 प्लस 10%। 10% क्यों, क्योंकि सीडीटी क्या बोला गया है 10%। तो देखिए 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख इंटू 110% कर दिया 1,65,000 डिवाइड बाय 11,40,000 का परसेंटेज बना दिया, तो बेटे ये कॉस्ट आ रही है 14.47%। बताइए कैसा लगा? 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया ओरली, बताइए आपको कैसा लगा? अगला देखिए, अभी आप खुद करेंगे या ये मैं ही कराता हूं इसको देखिए। अब इसमें इधर करते हैं, इशू प्राइस हो गया 3 lakhs, ठीक, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 12% ऑफ 3 lakhs, कितना हो गया बताइए 3,60,000, ठीक है ना ना गलत कर गया ना। ये हो गया आपका 36,000 हो गया 36,000 और सीडीटी आपका क्या हो गया 20%, ठीक है ना, बस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। और नेट प्रोसीड क्या हो गई 3 lakhs की हो गई क्योंकि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह लिख दिया 36,000 इंटू 1 प्लस सीडीटी मतलब 1 प्लस 20% और नीचे 3 लाख रुपए, तो कॉस्ट क्या आ गई 14.4%। क्लियर? आप कॉपी कर सकते हैं इसको। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख का 12%, सीडीटी 20%, नेट प्रोसीड्स 3 lakhs, कोई इशू एक्सपेंस नहीं है इसलिए जो पैसा है पूरा का पूरा नेट प्रोसीड में आ गया। लिख लिया 14.4%। अगला देखिए, अब देखिए सबसे पहले इशू प्राइस वो क्या है 5 lakhs, फिर नेट प्रोसीड वो क्या हो जाएगा 5 lakhs इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि 0 है तो वो भी 5 lakhs, ठीक। नहीं फ्लोटेशन कॉस्ट 3% है गलती होगी ना, देखिए 3% है ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, देखिए लिखा हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट है 3%, तो ये कितना हो गया देखिए 5 lakhs इंटू 97%, 4,85,000, 4,85,000, ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड 15% है, वो मिलते हैं फेस वैल्यू पे, तो 5 lakhs का 15% कितना हो जाएगा 75,000, ठीक। सीडीटी बोला है 20%, देखिए सब चीजें आ गई बस। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी यानी 75,000 इंटू 120% और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4,85,000। देखिए स्टाइल देखिए
स्टाइल देखिए। अब ये जो चीज है देखिए, ये जो चीज है ये 75,000 आ जाएगा यहाँ, दिमाग लगाइए। और ये 20% आ जाएगा यहाँ, दिमाग लगाइए सीडीटी की जगह, क्यों बेटे। और ये जो नेट प्रोसीड है वो आ जाएगी है ना इसकी जगह। सब चीजें आ गई, चेक करिए, फिर परसेंटेज बन जाएगा। आइए देखिए, देखिए सब चीजें वही आई कि नहीं, चेक करिए। अब आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, मैंने आपको बढ़िया करा दिया, देख लीजिए आप। अब एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। एक और देखिए, एक और आंसर आ रहा था, मैंने छुपा लिया आंसर आ रहा था मैंने छुपा लिया आंसर। एंजॉय किया करो, जब पढ़ते एंजॉय किया करो। अ कंपनी रेजेस 10 लाख रुपए, इशू प्राइस हो गया 10 lakhs, ठीक। इशू एक्सपेंसेस 2% है, तो नेट प्रोसीड हो गया 10 lakhs इंटू 1 माइनस 2%, तो 10 लाख को 98% से मल्टीप्लाई कर दो, 9,80,000। लेकिन थोड़ा गड़बड़ है, एट ए प्रीमियम ऑफ उसने 15% बोला है, तो यहाँ 5% और बोलेगा, थोड़ा हमने एरर कर दी, तो ये हो जाएगा 10,50,000, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यही है, देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, जल्दी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अच्छा है, छूटे बढ़िया है, जितनी गलतियां भी हम करेंगे उतना हम उसको सीखेंगे। 10,50,000 इंटू 1 माइनस 2%, क्यों, क्योंकि 2% हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो 10.5 इंटू 98%, यह आपका हो गया 10,29,000, ठीक है। अच्छा, अब प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो तो आपको फेस वैल्यू में मिलता है, तो फेस वैल्यू क्या है 10 लाख, उस पर 15% आपको मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। और सीडीटी बोला है 10%। देखिए आप इधर देखिए, इशू एक्सपेंसेस सॉरी प्रीमियम 5%, इशू एक्सपेंस 15%, ये हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हो गया प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे इशू कर रहे हैं, और ये हो गया इशू एक्सपेंस यानी फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये हो गया आपका सीडीटी। सारी चीजें मिल गई, अब लगाना है आपने। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 प्लस सीडीटी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टाइल से देखिए, स्टाइल से देखिए, स्टाइल से देखिए, ये देखिए। अब ये जो है 10,29,000 रुपए यहाँ आ गया, ये नेट प्रोसीड वाली फिगर नीचे आ गई देखिए, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए ऊपर आ गया, देख रहे, और जो आपका सीडीटी है वो आपका यहाँ आ गया, देखिए सब चीजें आ गई उसी फॉर्म में। आया सब में, कैसा लगा? 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करा दिया। अब एक और देखें, अब इसमें आइए, अब की बार वो कहता है कि चीज किस पे इशू हो रही है, इशू एक्सपेंस 12%, प्रेफरेंस डिविडेंड 15%, डिस्काउंट 10%, सीडीटी नहीं दिया हुआ, नो सीडीटी, नो सीडीटी, ठीक है ना। तो आइए पहले इशू प्राइस 10 लाख माइनस 10%, ये हो जाएगा 9 लाख। नेट प्रोसीड 9 लाख इंटू 1 माइनस 0.2 या 2% कह लीजिए, तो 9 लाख इंटू 98%, 8,82,000, ठीक। फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमने ले ली, और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 15%, 10 लाख इंटू 15%। प्रेफरेंस डिविडेंड सदा याद रखिएगा किसके ऊपर लगता है, आपकी जो फेस वैल्यू, और सीडीटी आपका हो गया 0%, बस। तो अब न्यूमरेटर में आ जाएगा 1.5 लाख, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8,82,000 इंटू 100, देखिए सॉरी देखिए आ गया ना 1.5 लाख, ये देखिए ये वाला 1.5 लाख आ गया न्यूमरेटर में, और ये आपका हो जाएगा 8,82,000, और ये वाला जो 0% सीडीटी है, सेम चीज होगी। क्लियर? चेक करिए, चेक करिए, राइट जी। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने क्योंकि इशू प्राइस बोला इसलिए डिस्काउंटेड वैल्यू पे लिया,
जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हमने डिस्काउंटेड वैल्यू पे दी है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या लिखा हुआ नोट, फ्लोटेशन कॉस्ट हैज बीन टेकन एज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, यानी 9 लाख पे ली क्योंकि उसने बोला है, अदरवाइज ये फेस वैल्यू पे भी ले सकते 10 लाख। तो ये अभी हमने कर लिया प्रेफरेंशियल विच आर इररिडीमेबल। तो आपका एक टॉपिक और कवर हो गया, बिल्कुल सेम डिवेंचर्स की तरह है, सिर्फ फर्क क्या है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को हम 1 प्लस सीडीडी से मल्टीप्लाई करते हैं और वहां इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना सा। मजा आया? थम्स अप।